अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं अहमद आइडियाज। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हम ट्रिक एक होगी, टिप्स एक होगी। अब इम्प्लीमेंट आपने करना है कि आपके पास जितनी अमाउंट है उस लिहाज से। इस वीडियोस के अंदर मैं टोटल चीज़ें बता दूंगा आप लोगों को कि आप लोगों ने कौन सा सीक्रेट मेथड यूज़ करना है और किस पर्पज से यूज़ करना है। और छोटी अमाउंट वालों के लिए भी ये वीडियो और बड़ी अमाउंट के लिए भी वालों के लिए भी ये वीडियो है। चले टॉपिक की तरफ बात करते हैं। तो टॉपिक ये है कि अगर आपके पास 1 करोड़ हो तो अगर आपने 50 करोड़ रुपए कैसे बनाने हैं। आपके पास 10 लाख रुपए हो तो 2 करोड़ या 1 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए कैसे डेवलप करने हैं। 15 लाख रुपए हैं तो कैसे इन्वेस्ट करना है। अब हम बिजनेस से रिलेटेड आज की वीडियो है। मैंने क्या कहते हैं कि बहुत सारी वीडियोस मोटिवेशनल पहले बना चुका हूँ कि आप लोगों ने सबसे पहले तो फाइनेंशियल एजुकेशन ज़रूर लेनी है, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन और कुछ फार्मूलाज जो हैं वो आप लोगों के माइंड में जब तक सेट नहीं होंगे तब तक आप पेमेंट को इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट करके डाउन या डूब जाएंगे। तो इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी लें कम से कम, ताकि आप अपनी पेमेंट को सेव तरीके से अच्छी जगह पे लगा सकें और उससे अर्निंग करके एक कैलकुलेशन के थ्रू आप बड़े इन्वेस्टर बन सके। तो 1 करोड़ रुपए अगर आपके पास है ना, जो मेरे भाई प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ट्रेडिंग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, या एक ऐसा इजी वे या इजी मेथड लेना चाह रहे हो कि भाई वो 1 करोड़ रुपए लगाएं तो उससे अर्निंग 10 लाख रुपए हो जाए पर मंथ, पर ईयर के अंदर कितनी अर्निंग होगी, कैलकुलेशन आप लोगों ने करनी है। ट्रैक मैं आप लोगों को दूंगा। तो उनके पास 1 करोड़ रुपए है ना, तो वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो ओनली सिर्फ प्लॉट परचेज करके बैठ जाते हैं कि एक ऐसा प्लॉट ले लिया, उसको रख लिया। ये बात भी आपके लिए सही है, ये आपकी माइंड की कैपेसिटी के हिसाब से सही है, लेकिन वो पैसा आपका बाउंडेड है। आपका बाउंडेड पैसा आपका पड़ा हुआ है। बाउंडेड पैसा आप लोगों को फायदा बहुत टाइम लंबा उसमें होगा, टाइम पीरियड ज्यादा, लेकिन फायदा कम देगा। आपने जल्दी फायदा कैसे लेना है कि आपने अपने पैसे को स्क्रॉल या रोलिंग कैसे करनी है, ये बहुत बड़ा मेन पॉइंट है। और इसका फार्मूला या इसकी जो डायरेक्शन है वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है कि यार हमने क्या करना है। अगर वो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से रिलेटेड राब्ता रखते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं, तो उनको बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जाती हैं कि बस वो उन चीजों को फॉलो करके चले जाते हैं। भले मैं खुद भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये चीज है जो लोगों के माइंड के अंदर डालना चाहता हूँ कि भाई आप अपनी रिसर्च करें, आप अपने माइंड को यूटिलाइज करते हुए आप अपनी चीज परचेज करें। अब जिसके पास 1 करोड़ रुपए है ना, उसकी सबसे बड़ी दो मिस्टेक होती है कि या तो अगर अपना घर नहीं है वो अपना घर लेने की तरफ जाएगा। बात ये उसके उसके माइंड के हिसाब से ठीक है, घर अपना होना चाहिए। दूसरी चीज है कि वो अगर उसके पास अपना घर है तो वो कोई ऐसा प्लॉट लेगा और प्लॉट को रख लेगा कि वो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से राब्ता करेगा, वो उसको प्लॉट लेगा, वो तो अपना कमीशन लेके 1% 2% साइड पे हो जाएगा, लेकिन आप बैठे रहेंगे। अब वो प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म के लिए, मार्केट तब क्या क्राइसिस में आती है, तब क्या नहीं आती है, क्या क्या होता है, लेकिन मार्केट 5-6 साल के अंदर ना एक बार यानी कि बूम पे आती है। 1 साल या 1.5 साल मार्केट का शेड्यूल होता है जिसमें मार्केट बूम पे चलती है, जिसके अंदर आपका पैसा डबल नहीं 10 गुना बढ़ जाता है। अब ये अपने माइंड के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर हम एजुकेशनल या फाइनेंशियल एजुकेशन या इन्वेस्टर बनना या अपने पैसे को रोल करना, सिक्रोल करना, इस लिहाज से अगर हम एजुकेशन ले या इस लिहाज से सोचे ना, तो ये पॉइंट ठीक नहीं है, ये काम ठीक नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर आपके पास 1 करोड़ है, आपके पास घर नहीं है, आप सबसे पहले सोसाइटी में रेंट पे घर परचेज करें। आप कैलकुलेशन आपने करनी है और मैं हल्की फुल्की कैलकुलेशन आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले आपने 5-6 लाख रुपए में आपने घर परचेज कर लेना रेंटल पर्पस पे, जो डाउन पेमेंट और ये सारी चीजें दे के आपने डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है। दूसरा स्टेप है ना 10 लाख रुपए बैकअप के लिए, सिर्फ ओनली अपने घर की कैलकुलेशन के लिए। 80 लाख रुपए रिमेनिंग बच गए। 80 लाख के अंदर आपने स्टूडियो अपार्टमेंट, कोई भी ऐसा फ्लैट जो आप लोगों को 0% डाउन पेमेंट ओनली इंस्टॉलमेंट के थ्रू हो, वो आपने वो परचेज करना है। और कोशिश करनी है कि अगर आप जीरो डाउन पे जाते हैं ना, तो वहाँ वो फ्लैट आपको कीमत उतने में बढ़ जाता है, लेकिन आपको आइडिया नहीं होता। अगर आप उसमें कुछ पेमेंट दे रहे थे, 5 से 6 लाख डाउन पेमेंट अपनी फाइल, और इधर भी रिसर्चेबल टॉपिक है, बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने फ्रॉड किया और बाहर भाग गए हैं। लेकिन आपको वो चीज सेलेक्ट करनी है जिससे फ्रॉड ना हो रहा हो, जो चीज कंस्ट्रक्टेड लिहाज से, लोकेशन लिहाज से अच्छी हो।
आपने वो परचेज करना है। दूसरा तीसरा मेथड आएगा इसके अंदर कि आप लोगों ने क्या करना है कि रिमेनिंग जो पेमेंट बचती है आपके पास 60-70 लाख रुपए, आपने उससे 2 प्लॉट 20 से 25 लाख रुपए, तब आपने फिर मार्केट को रिसर्च करना है। आपने मार्केट का ग्राफ रिसर्च करना है कि ग्राफ कैसा चल रहा है, मार्केट बूम पे है, बाइंग का टाइम में है, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट का टाइम है, इस टाइम पे मैं पर मंथ के अंदर मार्केट की रिसर्च क्या होगी, अपने प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एजेंट से जो आपके साथ बिल्कुल अफेयर हो और क्या कहते हैं अच्छा हलाल का काम करता हो, तो आपने उससे राब्ता करना है। अब आपने वहां पे ना 2 प्लॉट परचेज करने हैं, और 2 प्लॉट परचेज करके ओनली आपने डाउन पेमेंट दे के उन प्लॉट का टोकन एज पर मनी एज पर बयाना दे के आपने 1 मंथ 1.5 मंथ का टाइम लेना और उसको मार्केट में स्क्रॉल करना शुरू कर देना। देखिए जब आप मार्केट में स्क्रॉल करना शुरू कर देंगे ना, तो वही प्लॉट अगर मार्केट बूम पे हुई, रातों रात प्रॉपर्टी की मार्केट ऐसी है 10 लाख रुपए अभी अप हो जाती है और 10 लाख नीचे आ जाती है, वो आपकी बैकअप पे जो पेमेंट है उसका फार्मूला बताऊंगा, बैकअप पे रखी क्यों है आपने। आपने वही पेमेंट से उसको स्क्रॉल करना है, रोलिंग करना है। आपको पहली ऑफर, पहले प्रॉफिट 50,000 हो, लाख हो, 2 दिन के बाद ऑफर हो, 1 डे के बाद ऑफर हो, 3 दिन के बाद, वो आपने सिर्फ अपनी टोकन मनी पे खेल के वही प्लॉट सेल आउट कर देना है। अब आपके पास कैलकुलेशन लगा ले, लाख रुपए अगर आपने 5 लाख डाउन पेमेंट दिया, लाख रुपए अगर आपने 5 से 6 दिन या 10 दिन में कमा लिया, तो वही वो आपकी इंस्टॉलमेंट आ गई जो आपने स्टूडियो अपार्टमेंट लिया है, उसके अंदर वो इंस्टॉलमेंट चलेगी। इधर आपने 2 प्लॉट लिए हैं, दूसरा भी आपने सेल आउट कर दिया। अब जब थर्ड की बारी आती है तब आपने कि चौथे मेथड में जब तब आपने 3 प्लॉट परचेज करने हैं, लेकिन आपने प्लॉट वही परचेज करना है इन केस अगर वो सेल आउट नहीं होता, लेकिन आपके पास बैकअप पे उसको ट्रांसफर लेने की पेमेंट हो, क्योंकि वो आपकी डाउन पेमेंट जो है इस पर बयान है, इस पर टोकन है, वो जाया ना हो जाए। ये है मेथड बड़ा इन्वेस्टर 1 करोड़ को 50 करोड़ रुपए में बदलने का। कुछ दिन अगर आप ये गेम खेलेंगे, बहुत सारे लोगों को, इन्वेस्टर्स को हमने फायदा करवाया, 10-10 लाख रुपए 20-20 लाख रुपए का फायदा भी करवाया एक एक दिन के अंदर। आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ऐसा मजा आएगा इस रोलिंग के अंदर कि आप उस 1 करोड़ से डबल ट्रिपल 3-4-5-10 गुना पैसे बना सकते हैं। देखिए कोई हिडन एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने बोला है कि 1 करोड़ से 50 करोड़, यार 50 करोड़ ही होंगे। देखिए 50 करोड़ को भी करने के लिए आपको टाइम 15 से 20 साल लगते हैं, लेकिन ये एक मेथड ऐसा बताया, इंप्लीमेंट आपने करना है अपनी माइंड के हिसाब से। अब आते हैं हम छोटे यूजर की तरफ, जो छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, 10 से 15 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 10 लाख। देखिए 5 से 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए में ना प्रॉपर्टी आना बहुत मुश्किल है। या आप या तो सिर्फ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी को ले सकते हैं डाउन पेमेंट देके इंस्टॉलमेंट, और वो तब लें जब आपकी अर्निंग कम से कम 3 से 4 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो, कि आप अपने फाइनेंशियल क्या कहते हैं फाइनेंस निकाल के साइड पे कैलकुलेशन लगा के आप इंस्टॉलमेंट पे कर सके। अब उसकी सेकंड मेथड जो आता है छोटी पेमेंट वालों के लिए, वो ये है कि वो खुश हो जाते हैं कि हमने प्लॉट ले लिया 125 गज 5 मरले का, किसी भी सोसाइटी किसी भी जगह। यार भाई वो फाइल है, फाइल और फॉर्म परचेज करके आप लोगों को कल को वो पकौड़े खाने के लिए बिकेगा, उसका फायदा नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने छोटे बिजनेस की तरफ आना है, अपने प्रॉपर्टी को साइड पे रख देना, भले आपका शौक है लेकिन आप एक टाइम पे आ जाएंगे। अब छोटे बिजनेस की तरफ हम आते हैं, आपकी छोटा कारोबार करना शुरू कर दें, आप होलसेल बल्क क्वांटिटी में चीजें खरीदना शुरू कर दें। उन चीजों के आप, अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद मार्केटिंग करें, अगर आपके पास खुद टाइम नहीं है तो आप मार्केट एक स्टाफ बिठा लें, थोड़ी बहुत सैलरियों पे। बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो आपकी ब्रांड मार्केटिंग करना शुरू कर देंगे। उस 5 से 10 लाख रुपए से आप करोड़ रुपए इजीली कमा सकते हैं। लेकिन हर बिजनेस को, एक पौधे को बढ़ाने के लिए टाइम लगता है ना, तो एक बिजनेस को भी बढ़ने के लिए टाइम लगता है। तो आपको इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ और आपकी मेहनत और आपकी नेक नियति है कि आप कितनी जल्दी कामयाब होते हैं, अपने माइंड को कितनी जल्दी यूटिलाइज करते हैं। देखिए कोई ये चीज नहीं है कि क्वालिफिकेशन हमें बेहतर है कि हम क्वालिफिकेशन हासिल करें और क्वालिफिकेशन करते रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हमने देखे हैं जो अनपढ़ होते हैं, लेकिन अनपढ़ होकर उनका माइंड सेट इतना तेज होता है कि वो अपने माइंड सेट के बिहाफ पे बहुत सारा पैसा और बहुत सारी अचीवमेंट कर लेते हैं। तो ये थे। अब 2-3 लाख रुपए वालों के लिए ये है कि भाई आप कोई मोबाइल एसेसरीज का जो बिजनेस है, ये बिल्कुल बहुत अच्छा बिजनेस है कि आप मोबाइल एसेसरीज का जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस बहुत अच्छा है। इसके अंदर आप चीजें खरीदे, परचेज करें बल्क क्वांटिटी के अंदर, होलसेल रेट पे। अब वो फिर आप उसको मार्केटिंग करते रहें और इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप
अपना होलसेल इंडस्ट्री बना सकते हैं, बर्ड्स की बना सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे यार आपके बहुत सारे ट्रैक है, बहुत सारी डायरेक्शन है। उसकी कुछ वीडियोस मेरे चैनल पे पहले भी अपलोड की हुई हैं और फाइनेंशियल एजुकेशन के पर्पज से भी पहले की कुछ वीडियोस अपलोड की हुई हैं, ठीक है। तो चले आए, मुझे इजाज़त दें, और जो मेरे भाई मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके।